एक ग्रह आपके जीवन का नाराज रहेगा प्यारे। लेकिन याद रखना, यदि आप अपने घर में नित्य रामचरितमानस के 5 दोहे पढ़ते रहे तो ये महात्मा गारंटी देता है 9 ग्रह आपके जीवन के अनुकूल हो जाएंगे। प्रमाण क्या है? बोले जहां हरि कथा हो तो है राम कथा केवल श्रवण। समझना आप हमारी बात। गोस्वामी जी ने बड़ा सुंदर शब्द लिखा है, रामचरितमानस यही नामा सुनत श्रवण पाइये विश्रामा। 2 शब्द लिखे हैं, जबकि सुनना और श्रवण करना। बोले सुनना किसे कहते हैं? सुनी हुई बात को भूला भी जाता है। जैसे आपसे कहें तुमने उनकी बात सुनी, तो आपका उत्तर होता है सुना तो है लेकिन ठीक से याद नहीं है। मेरा कहने का मतलब है, गोस्वामी जी ने केवल सुनना नहीं लिखा, क्या लिखा? बोले सुनत श्रवण, सुनकर बोले श्रवण क्या लिखा है, अपने जीवन में उतार भी लेना। श्रवण कोई बात हृदय से कभी नहीं निकलती प्यारे। और जब राम कथा जीवन में श्रवण कर लोगे प्यारे, तो आपके जीवन की सारी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं और राम कथा में सूत्र भी दिए जाते हैं। याद रखना प्यारे, यदि जीवन में सारे ग्रहों को अनुकूल करना चाहते हो तो केवल अपने घर में रामचरितमानस के 5 दोहा पढ़ना नित्य प्रारंभ कर दो प्यारे। आपकी जन्म पत्री के जितने ग्रह हैं अपने आप अनुकूल हो जाएंगे। कथा के द्वारा सूत्र आपको मिलता है, इसलिए जीवन में सत्संग बड़ा महत्वपूर्ण है। और याद रखना प्यारे, एक बात आपसे और कहेंगे कि जीवन में रामचरितमानस में आपने कई बार श्रवण किया होगा। अच्छा बताओ, रामचरितमानस में कितने प्रसंग हैं? 84 प्रसंग आते हैं, मास्टर साहब जानते हैं। कभी आपने विचार किया कि रामचरितमानस में 84 प्रसंग क्यों हैं? अरे क्यों 83 नहीं है, ना 86 85 है, क्यों 84 प्रसंग हैं? जरा विचार करना। क्यों रामचरितमानस में 7 कांड है? क्यों रामचरितमानस में 7 कांड रखे गए? 8 कांड नहीं है, केवल 7 कांड है प्यारे। रामचरितमानस के 7 कांड सामान्य नहीं है, ये आपके जीवन के महत्वपूर्ण कांड हैं। ऐसे समझे प्यारे, क्योंकि लोग पूछा करते हैं कि स्वामी जी 7 कांडों का हमारे जीवन में महत्व क्या है? 7 कांडों का हमारे जीवन में महत्व क्या है? तो याद रखना प्यारे कि जो हमारे यहाँ 7 पुरियां हैं, 7 पुरियों में जो रहने का फल है प्यारे, वो केवल 7 कांड श्रवण करने का फल है। आप अपना घर द्वार छोड़कर जाओगे, जब अयोध्या काशी मथुरा 7 पुरियों में रहने जाओगे, जो फल मिलेगा प्यारे वो केवल 7 कांड श्रवण से मिलेगा। 84 प्रसंग क्यों है प्यारे? क्योंकि प्यारे 84 प्रसंग, क्योंकि हमारे जीवन में 84 लाख योनियां भटकने के लिए हैं। और गोस्वामी जी कहते हैं जो मानस के 84 प्रसंगों को श्रवण करता है उन्हें 84 लाख योनियों में भटकना नहीं पड़ता है, बल्कि मोक्ष हो जाता है प्यारे। लेकिन एक बात और कहें, मोक्ष की बात आ गई इसलिए बताना पड़ रहा है। यदि मान लो कहीं कोई व्यक्ति बहरा हो, बहरा, और 7 कांड श्रवण कहाँ करेगा? अगर कहीं कोई व्यक्ति दुर्भाग्यवश बहरा हो जाए तो 7 कांड जीवन में श्रवण नहीं करेगा, तो क्या उसका मोक्ष नहीं होगा? तो याद रखना प्यारे, एक आपको बहुत महत्वपूर्ण बात बताएंगे। यदि आपके जीवन में सुनना कम हो गया तो क्या मोक्ष नहीं होगा? लोग पूछा करते हैं कि स्वामी जी यदि 7 कांड श्रवण नहीं करते हैं, 84 लाख योनियों से मुक्त होने के लिए यदि 84 प्रसंग श्रवण नहीं करेंगे तो क्या हमें जीवन में मोक्ष नहीं मिलेगा? याद रखना प्यारे, रामचरितमानस का मोक्ष मरने के बाद नहीं बल्कि जीते जी मोक्ष होता है। लेकिन प्रमाण क्या है? जिस समय राम जी को 14 वर्ष का वनवास हुआ प्यारे, 14 वर्ष के वनवास के बाद रघुनंदन जो है जिस समय भरद्वाज मुनि के आश्रम में पहुंचे, भरद्वाज मुनि ने कहा कि राम आपके कोमल चरण देखने के बाद मुझे थोड़ी पीड़ा हो रही है। भरद्वाज मुनि ने कहा कि राम आपके चरण कमल कोमल है, लेकिन आप जो है वन में वो भी बिना पादुका के हैं। उसी समय राम जी ने कहा कि गुरुदेव, भरद्वाज मुनि से कहा कि गुरुदेव हमारे यहाँ एक बंटवारा हुआ है। अरे बंटवारा तो सबके यहाँ होता है, लेकिन गुरुदेव हमारे यहाँ जो बंटवारा हुआ है केवल संपत्ति का बंटवारा नहीं हुआ,
सब जानते हैं राम जी के यहाँ केवल संपत्ति, अयोध्या की संपत्ति का बंटवारा नहीं हुआ। राम जी ने कहा भरद्वाज मुनि से, गुरुदेव हमारे यहाँ अर्थ धर्म काम मोक्ष का बंटवारा हुआ। कौन से बंटवारे हुए? अर्थ धर्म काम मोक्ष। भरद्वाज मुनि ने कहा कि राघव तुम्हारे यहाँ अर्थ धर्म काम मोक्ष का बंटवारा होगा, तो अर्थ किसको मिला? बोले उसी समय राम जी ने क्या कहा, गुरुदेव अर्थ हमारे भैया भरत को मिला है। क्यों, क्या प्रमाण है? बोले सुनो प्राण प्रिय बाबत जी का, देव एक बर भरत टीका। अर्थ किसको मिला? भैया भरत को मिला। तो बोले फिर अर्थ धर्म किसको मिला? राम जी ने कहा गुरुदेव, बोले धर्म हमारे पिता को मिला है, चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ को धर्म बंटवारे में मिला। याद रखना, आपके यहाँ जो बंटवारा होता है वो संपत्ति का बंटवारा है, लेकिन राम जी के यहाँ अर्थ धर्म काम मोक्ष चार का बंटवारा हुआ। अर्थ भैया भरत को मिला, धर्म पिता दशरथ को मिला। तो बोले काम किसको मिला? अब जरा देखिएगा गोस्वामी जी ने क्या लिखा है। बोले देखो काम प्रताप बड़ाई। यहाँ गोस्वामी जी ने लिखा, क्या लिखा? बोले देखो काम प्रताप बड़ाई। यहाँ धर्म का बंटवारा हो रहा। याद रखना प्यारे, लोग कहते हैं कि राजा दशरथ को काम मिला है, लेकिन काम किसे कहते हैं पहले इसको जानो। काम किसे कहते हैं? बोले कामनाओं को ही काम कहते हैं, कामनाओं को काम कहते हैं। इसलिए चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ को बंटवारे में काम नहीं मिला बल्कि धर्म मिला। तो बोले काम किसको मिला? बोले कामनाएं किसकी थी? माँ केकई की थी। इसलिए राम जी ने कहा गुरुदेव काम जो है वो माँ केकई को मिला, क्योंकि माँ केकई की दो कामनाएं, दो वरदान थे, दो वरदान दो कामनाएं। क्योंकि सुनो प्राण प्रिय भावत जी का, देव एक बर भरत टीका, दूसर वर मांगो कर जोरी, पूर्वो नाथ मनोरथ मोरी, तापस बेस विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। माँ केकई के दो वरदान रहे, कामनाएं दो थी प्यारे, इसलिए माँ केकई को काम मिला। लेकिन भरद्वाज जी ने कहा राम फिर मोक्ष किसको मिला? राम ने कहा कि गुरुदेव मोक्ष तो इस राम को मिला है। भरद्वाज जी ने कहा तुम्हारी बात समझ में नहीं आई। राम ने कहा गुरुदेव यदि महात्मा का दर्शन, यदि संत का दर्शन जीते जी व्यक्ति को हो जाए, उसी समय व्यक्ति के जीवन में मोक्ष हो जाता है प्यारे। ये रामचरितमानस का मोक्ष है जो राम को मिला है। और राम जी ने अपने मुखारबिंद से कहा है